कहानी धूमा गांव की है, जहां इन दिनों लाशों की चोरी होने की घटना से हड़कंप मचा है। लाश चुराने वाला चोर दिखाई नहीं देता, लेकिन लाश शमशान घाट की चिता से अपने आप उठकर भागने लगती है। ये देखकर अंतिम संस्कार में आए लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा ही पोस्टमार्टम रूम में होता है, जहां डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने आते हैं। अचानक लाश उठकर चलने लगती है और रूम से बाहर निकलकर गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर डरकर बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं अब रोज होने लगती हैं, इसलिए पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करती है। गांव वाले पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से मिलते हैं और इस लाश चोरी होने की घटना पर चर्चा करते हैं। ये घटना ऐसी है जिसके लिए हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो गांव वाले कहां जाएंगे? पुलिस का काम चोरों को पकड़ना है, इसीलिए हम आपसे शिकायत करने आए हैं। ये घटना चोरी की है या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि लाश खुद से उठकर भाग रही है। उसे लेकर कोई नहीं जा रहा है। हो सकता है लाश को चुराने वाला कोई भूत हो, और भूत तो अदृश्य होते हैं। लाश पोस्टमार्टम और शमशान घाट दोनों जगह से गायब हो रही है। अगर हम इस लाश चुराने वाले भूत को चोर समझ लें, तो हमें गांव के सभी शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूप में पंडित और ओझा को बिठाना पड़ेगा। इतने सारे पंडित और ओझा कहां से आएंगे? फिर मुझे एक ही काम करना पड़ेगा। गांव के सभी शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम में लाशों के हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां डालनी होंगी। इससे लाश भाग नहीं सकेगी। अगर ऐसा करने से समस्या का समाधान होता है तो गांव वालों को आपत्ति नहीं है। पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पुलिस वालों ने किसी लाश को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई हो, लेकिन लाश चोरी की घटना ने पुलिस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। आज भी शमशान में एक लाश अंतिम संस्कार के लिए आती है। लाश चिता पर रखी है। एक पुलिस वाला लाश को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाता है। डोम अर्थी को सजाता है। तभी लाश चिता पर खड़ी होती है। उसकी हथकड़ी अपने आप टूट जाती है और लाश चिता से नीचे उतरकर भागने लगती है। अंतिम संस्कार में आए लोग डरकर छुप जाते हैं। एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आती है। पुलिस इस लाश को भी हथकड़ी और बेड़ियां पहनाती है। डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने आते हैं कि अचानक लाश की हथकड़ी और बेड़ियां टूट जाती हैं और वो उठकर चलने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डरकर भागते हैं। लाश बाहर निकलकर गायब हो जाती है। लाश चोरी की घटना में पुलिस की हथकड़ी और बेड़ियां भी काम नहीं आई। शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम दोनों जगह से लाशें उठकर भाग रही हैं। गांव वाले फिर इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जमा होते हैं। नैनम छिदन्ति शत्राणि नैनम दहति पावकः। भाई, तुम ये गीता का श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? गीता में लिखा है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा अमर है। आत्मा की तरह ये लाशें भी अमर हैं, जब पुलिस की हथकड़ी और बेड़ियां तोड़कर भाग रही हैं। अब पुलिस भी क्या करेगी? हमारी समस्या का क्या होगा? ये लाशें ऐसी ही भागती रहेंगी। इन लाशों को पकड़ना हमारे बस में नहीं है भाई। लेकिन हम लाशों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जिन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता वो भूत बन जाती हैं। और हम अपने गांव वालों को भूत बनते हुए कैसे देखेंगे? गांव वाले अपनी समझ के अनुसार अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि इस समस्या का समाधान निकले। सभी लोग इसी चिंता में गंभीर होते हैं। पुलिस भी अब गंभीरता से इस केस को सुलझाने में दिन रात एक कर देती है। लाशों को हथकड़ी पहनाने वाला आइडिया काम नहीं आता। इंस्पेक्टर और हवलदार आगे की योजना पर काम करते हैं। सर, मैंने अपने हाथों से उन दोनों लाशों को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई थी। वो उन्हें फूलों के हार की तरह तोड़कर चली गईं और मैं देखता रहा। तुम देखने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? अब आगे क्या करना है सर? गांव के डोम ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतराने लगे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चलो मेरे साथ। कहाँ चलें सर? पोस्टमार्टम रूम। एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आई है। डॉक्टर तैयारी करता है। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ पोस्टमार्टम रूम के बाहर सतर्क होकर पहरा देने लगता है।
हवलदार वो बल्ब देखो, तुम्हारी नजर उसी पर रहनी चाहिए। उस बल्ब में क्या है सर? अंदर जैसे ही कुछ गड़बड़ होगी, इस बल्ब से लाल रोशनी निकलेगी और सायरन बजेगा। इसका मतलब आपने अपना जाल बिछा दिया है। ऐसा ही समझो। इंस्पेक्टर और हवलदार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं कि अचानक बल्ब जलता है और सायरन बजता है। इंस्पेक्टर और हवलदार तुरंत पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। इस बार पोस्टमार्टम टेबल कांच के बक्से में बंद है और उस कांच के बक्से के अंदर लाश रखी है और एक भूत बंद है जो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है। उसी रूम में डॉक्टर भी है। थैंक यू डॉक्टर, आपकी योजना सफल रही। हाँ, ये वही भूत है जो लाशों की चोरी करता है। ये भूत लाशों की चोरी क्यों करेगा? इसी भूत से पूछते हैं। ये तो कांच के बॉक्स में बंद है, आपकी बात कैसे सुनेगा? इस कमरे में माइक लगा है, इसकी टेबल में स्पीकर है, ये हमारी बात सुन सकता है। मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। बताओ, लाश चुराने वाले चोर तुम ही हो ना? हाँ, मैंने ही शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम से लाशें चुराई हैं। तुम लाशें क्यों चुराते हो? मैं इन लाशों को चुराकर अंतिम संस्कार से बचाता हूँ, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद किसी की भी आत्मा भूत नहीं बन पाती और मैं इन्हें भूत बनाना चाहता हूँ। तुम इन आत्माओं को भूत क्यों बनाते हो? हम भूतों की संख्या कम हो रही है, इसलिए हम अपने समाज को और बड़ा करना चाहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भूत बनाना अधर्म है और अधर्म की सजा मौत होती है। तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर, हवलदार और डॉक्टर पोस्टमार्टम रूम के बाहर आते हैं। इंस्पेक्टर अपनी जेब से एक रिमोट निकालकर उसका बटन दबाता है। एक धमाका होता है। उस धमाके में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है और आग लग जाती है। भूत और लाश दोनों जलकर राख हो जाते हैं। अब इस गांव में किसी की लाश चोरी नहीं होगी। मतलब लाश चुराने वाले भूत की कहानी खत्म हो गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।